नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर पाठशाला पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग ट्रैक्टर मैकेनिक लेवल 1 का जो है ट्रेड थ्योरी, वो आज हम लोग देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्राथमिक चिकित्सा देने में एबीसी का क्या है। जो एबीसी है उसे क्या कहते हैं, तो एबीसी क्या है, उसके लिए कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसको ए बी सी यानी कि एयर, एयरवे, ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन, यानी कि एयरवे, ब्रीथिंग और सर्कुलेशन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक महत्वपूर्ण, क्या कह रहा है, एक महत्वपूर्ण सुरक्षा दिशा निर्देश जो काटने के उपकरण पर लागू होता है। आपको पता होना चाहिए, जो भी आप घर पे यूज करते हैं, नाइफ हो कुछ भी हो, उसको क्या रखेंगे हमेशा, कैसा होना चाहिए, वो हमेशा उसे तेज रखें। क्या रखेंगे, हमेशा उसको तेज रखेंगे, ताकि आसानी से काम हो सके। अगर तेज नहीं होगा तो फिसलेगा, फिसलने की वजह से चोट लग सकती है। आगे फिर क्या कह रहा है, आईसी इंजन में संपीड़न हानि के कारण होती है। जो संपीड़न हानि है किसके कारण होती है, तो किसके कारण होती है, बताइए। तीसरा, किसके कारण होगी, पिस्टन रिंग के, किसके कारण होगी, पिस्टन रिंग के कारण होगी। जो संपीड़न है किसके कारण होगी, पिस्टन रिंग के कारण होगी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंजन वाल्वों द्वारा, इंजन वाल्वों को किसके द्वारा बंद किया जाता है, किसके द्वारा बंद किया जाता है। जो इंजन वाल्व होते हैं वो किसके द्वारा बंद किए जाते हैं, वो बंद किए जाते हैं वाल्व स्प्रिंग के द्वारा, क्योंकि वाल्व स्प्रिंग ही पीछे से नीचे से कंप्रेस करेगी, तब ये बंद हो जाते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रे कास्ट आयरन पर एल्युमिनियम मिश्र धातु सिलेंडर ब्लॉक का लाभ है। जो मिश्र धातु यानी कि बात करें हम लोग कास्ट आयरन की, तो कास्ट आयरन का मेन उद्देश्य क्या होता है। कास्ट आयरन के लिए एक होता है सबसे डेंसिटी, जो कास्ट आयरन उसकी उसका घनत्व तो ज़्यादा होता है, और वो आपने देखा होगा इंजनों में सबसे ज़्यादा कास्ट आयरन का यूज करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन का आप आंसर खुद देखिए क्या हो सकता है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, रेडिएटर में जो है हवा के बुलबुले, क्या कह रहा है, जो रेडिएटर उसमें अगर हवा के बुलबुले होते हैं तो उसमें क्या होता है, वो किसके कारण होता है। जो रेडिएटर है उसमें जो हवा के बुलबुले आपने देखे होंगे, कभी कभी होता है ये हवा के बुलबुले देना स्टार्ट कर देता है, तो ये किसके कारण होता है, ये होता है जब उसका क्या लीक होता है, बताइए। उसका जब उड़ा हुआ हेड गैस्केट, जो हेड गैस्केट अगर वो कटा होगा तो क्या होगा, वो रेडिएटर में हवा के बुलबुले आएंगे, क्योंकि एयर नीचे जो कंप्रेस होगी उसकी वजह से एयर कहीं ना कहीं निकलेगी। एयर निकलने के लिए उस पर क्या होगा, रेडिएटर पे हवा के बुलबुले निकलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, टर्बो चार्जर। जो टर्बो चार्जर आपके ट्रैक्टरों में टर्बो चार्जर नहीं आ रहा, जो इंजन है उस पर टर्बो चार्जर बहुत कम देखने को मिलेगा, लेकिन हाँ आपको आइसर में, आइसर जो है उस पर आपको देखने को मिल जाएगा सिंगल सिलेंडर। जो आइसर का सिंगल सिलेंडर, उस पर टर्बो चार्जर आपको देखने को मिल जाएगा, ब्लैक कलर का होगा, वो आपको देखने को मिल सकता है। देखिए उसमें उसमें क्या कह रहा है, टर्बो चार्जर का उपयोग क्या होता है। तो टर्बो चार्जर उसका उपयोग क्या है, उसका उपयोग है एनर्जी ऑफ एग्जॉस्ट गैस, जो निकास गैसों की ऊर्जा उससे ही वो चलता है। जो अपना एग्जॉस्ट है, जो एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड लगा होता है उससे कनेक्ट होता है, और वो किससे चलता है, आपके एग्जॉस्ट वाली गैसों से चलता है ये। ठीक है। अगला 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, डीजल इंजन, क्या कह रहा है, डीजल इंजन के मामले में सबसे प्रभावी एयर क्लीनर कौन सा है। आपने अगर देखा होगा दो तरह के आपके एयर क्लीनर देखे होंगे आपने गाड़ियों में, एक होता है ड्राई और एक होता है गीला वाला, वेट। ठीक है। तो वेट टाइप में आपको बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होगा, क्योंकि वेट टाइप में एक चीज़ का फ़ायदा ये होता है कि वेट टाइप में जितने धूल के कण होंगे, डस्ट पार्टिकल होंगे, वो छन के आएंगे। क्योंकि पहले देखिए उसमें क्या होगा, एक शीशे से कवर है,
दूसरा उस पर क्या है, ऑयल से, जो भी कण है वो जाके जो ऑयल भरा होगा उस पर, एयर क्लीनर पे, उस पे जाके वो फंस जाएगा। तो सबसे अच्छा अगर हम बात करें तो वेट टाइप है इसमें। समझ रहे हो, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वेट टाइप। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर 8 का, वेट टाइप। जो किस तरह भरा भरा होता है, ऑयल टाइप से। ऑयल बाथ टाइप एयर क्लीनर, जिसमें ऑयल भरा होता है, हमने कहा था ना आपको, ऑयल इससे एक जाली भी लगी होती है, जैसे आपने घर में देखा होगा बर्तन मांजने वाला मंजना होता है, उसी तरह के इसमें जाली भरी होती है, बफल जाली। समझ रहे हैं। आगे 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा घटक इंजन के एग्जॉस्ट पोर्ट को निकास पाइप से जोड़ता है। जो इंजन के एग्जॉस्ट पोर्ट को कौन जोड़ता है, जो इंजन का एग्जॉस्ट है उसको कैसे जोड़ा जाता है। जो एक तरह से बात करें सिलेंसर, सिलेंसर किससे जोड़ता है, सिलेंसर जोड़ता है एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड से। जो एग्जॉस्ट है, एग्जॉस्ट को आप किससे जोड़ेंगे, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड से। एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड पे ही मफलर बंधेगा, जो सिलेंसर होता है वो एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड पे ही बंधेगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स ईंधन इंजेक्शन में सर्विसिंग बहुत क्या होती है, सर्विसिंग बहुत क्या होती है, कठिन है। क्या है, कठिन है। और वहीं अगर बात करें पेट्रोल इंजन में, पेट्रोल इंजन के मामले में ईंधन और हवा का मिश्रण, जो हवा और एयर का, क्या कह रहा है, जो इंजन में हवा और जो पेट्रोल है उसका मिश्रण कहाँ होता है। क्या कह रहा है, उसका मिश्रण कहाँ पर होता है, उसका मिश्रण कहाँ होगा। अगर मोटरसाइकिल है पेट्रोल वाली है तो कहाँ होगा, कार्बोरेटर में होगा। समझ रहे हैं। और डीजल इंजन में कहाँ होगा, डीजल इंजन में देखिए पूछ रहा है 12वां नंबर क्वेश्चन, डीजल इंजन में वायु और ईंधन का मिश्रण कहाँ होगा, कहाँ होगा आप बताइए। 12 नंबर क्वेश्चन, वहाँ पर होगा कंबस्टन चैम्बर में, दहन कक्ष में। समझ रहे हैं, दहन कक्ष में होगा। अगला 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब इंजेक्शन पंप द्वारा ईंधन की आपूर्ति की जाती है तो यह डैश को उठाने के लिए स्प्रिंग के विरुद्ध पर्याप्त बल लगाता है। किसको, नोजल वाल्व को। किसको, नोजल वाल्व को। किसको, नोजल वाल्व को। अगला, अगला आंसर, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, डीजल इंजन में ईंधन को प्रज्वलित किया जाता है। जो डीजल इंजन है उसको किसके द्वारा प्रज्वलित, मतलब किसके द्वारा जलाया जाता है डीजल इंजन को। जो डीजल इंजन का ईंधन होता है उसको किसके द्वारा जलाया जाता है, उसको जलाने के लिए किसका यूज करते हैं, उसको जलाने के लिए हम क्या करते हैं, कंप्रेसिंग एयर से निकलने वाली गर्मी, क्या होता है, कंप्रेसिंग एयर से निकलने वाली गर्मी द्वारा जो दहन कक्ष में आपूर्ति की जाती है। समझ रहे हैं। जो कंप्रेस होगी एयर, एयर कंप्रेस, जब एयर कंप्रेस होगी तो गर्म होगी, गर्म होते ही जब ऊपर से स्पार्क प्लग से ईंधन का छिड़काव होगा तो ऑटोमेटिक वहां पर बर्न हो जाएगा, जल जाएगा। ठीक है। आगे, स्नेहन को बढ़ाने पर, क्या कह रहा है, स्नेहन को बढ़ाने पर मशीन की दक्षता। अब मशीन की दक्षता कैसे बढ़ेगी भैया, अगर कोई लुब्रिकेंट कहीं भी है, दो पार्ट हैं आपस में अगर घिस रहे हैं, रगड़ रहे हैं, तो उसमें आप लुब्रिकेशन डाल दें तो क्या होता है, स्मूथ चलेगा और घर्षण कम हो जाएगा, जो फ्रिक्शन है वो कम हो जाएगा। और जैसे फ्रिक्शन कम होगा तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी और उसकी लाइफ बढ़ जाएगी। ठीक है। आगे 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंजन स्नेहन प्रणाली में तेल पंप के निम्न प्रकार के उपयोग किया जाता है। अब 16 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कौन कौन से, गियर टाइप, रोटर टाइप, प्लंजर टाइप, ये सभी। समझ रहे हैं? क्योंकि अलग अलग इंजन में अलग अलग टाइप के हम तेल पंप का यूज करते हैं, जो ऑयल पंप हैं अलग अलग हम यूज करते हैं। किसी में गियर टाइप का करते हैं, किसी में रोटर टाइप करते हैं, किसी में प्लंजर टाइप करते हैं। ठीक है। मैं आपको जब इसकी सेकंड क्लास होगी उसमें मैं दिखा दूंगा कौन कौन से टाइप के गियर होते हैं, गियर, गियर भी मैं बता दूंगा कैसे कैसे आप पहचानेंगे गियर को। अब देखिए क्या कह रहा है, 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, वाटर कूलिंग में, क्या कह रहा है, वाटर कूलिंग में पानी जैकेटों में सिलेंडरों से गर्मी प्राप्त करता है। जो आपने रेडिएटर देखा होगा, रेडिएटर में जो जाली बनी होती है, जाली बहुत ही
देखा, एक तरह से उसको हनी बी का छत्ता कहते हैं, मतलब जो मधुमक्खी है उसका छत्ता की तरह बना होता है, उसको हनी हनी बी पैटर्न भी बोलते हैं। तो उसमें जो जाली बनी होती है, जाली आपको पता है कैसी बनी होती है? वो बनी होती है खोखली, ताकि उसके अंदर से वाटर के साथ क्या मिलाते हैं हम लोग अब आजकल, कूलेंट, दोनों का मिश्रण जो है अंदर से गुजर सके। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चालन, कंडक्शन द्वारा, क्योंकि पानी जब सर्कुलेट करेगा, जो वाटर उसमें भरा होगा सर्कुलेट करेगा, तो उसके द्वारा क्या होगा, हमारा इंजन जो है ठंडा होगा, क्योंकि रेडिएटर का काम ही होता है इंजन को ठंडा करना। अगला 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्षारीय बैटरी का उपयोग ड्यूटी कमर्शियल वाहनों में किया जाता है, हैवी ड्यूटी। जितने आपकी कमर्शियल बड़ी गाड़ी हैं उस पर क्या होता है, हमेशा जो बैटरी है वो किसकी यूज की जाती है? हैवी ड्यूटी की। ये नहीं कि आज मतलब चलते चलते डाउन हो गई तो फिर धक्का मारने में, बाइक बाइक तो है नहीं कि आप किक से स्टार्ट कर लेंगे, वो तो सेल्फ होती है, धक्का तो मार नहीं सकते लोडेड गाड़ी में। तो उस पर क्या किया जाता है? हैवी बैटरी का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 19 नंबर क्वेश्चन क्या है? पानी एक कमजोर इलेक्ट्रोलाइट है, इसलिए इसकी चालकता को बढ़ाने के लिए एक एसिड जोड़ा जाता है किस पे? 19 नंबर, किससे जोड़ा जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड से। किससे जोड़ा जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड से जोड़ा जाता है। अगला 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 20 नंबर क्वेश्चन आप देख लेते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? निम्न परीक्षणों में क्या कह रहा है? निम्न परीक्षणों में से किस बैटरी की स्थिति का पता, जो बैटरी है किससे हम लोग पता करते हैं कि बैटरी की स्थिति कैसी है? तो 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 20 का राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। क्या हो जाएगा? स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट के द्वारा, ओपन वोल्ट टेस्ट के द्वारा, और हाई डिस्चार्ज टेस्ट के द्वारा। जो आपने देखा होगा आपके जो घर पे बैटरी यूज होती है, वो आप जब दुकान पे लेके जाते हो तो एक इंजेक्शन टाइप का लिए रहता है, उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमीटर कहते हैं। उससे क्या कहता है, वो चेक करता है, उसकी ग्रेविटी चेक करता है, ग्रेविटी जो ग्रेविटी होता है उससे पता लगा देता है बैटरी डिस्चार्ज है या चार्ज है। अगला 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ट्रिकल चार्ज शब्द, जो ट्रिकल चार्ज शब्द है किसके साथ जुड़ा होता है? जो ट्रिकल है वो किससे जुड़ा है? तो ट्रिकल जो शब्द है वो जुड़ा हुआ है आपका लेड एसिड बैटरी से। किससे जुड़ा है? लेड एसिड बैटरी से। किससे जुड़ा हुआ है? लेड एसिड बैटरी से जुड़ा हुआ है। अगला 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस कैटलिस्ट पदार्थ का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है? जो कैटलिस्ट पदार्थ है किसका सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है? वो उपयोग किया था। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 22 नंबर क्वेश्चन का क्या कह रहा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी, प्लेटिनम, पैलेडियम और रोडियम, इन सभी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, आगे 22 नंबर के बाद 23 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अपूर्ण दहन के कारण निकास से निकलने वाले प्रमुख प्रदूषण कौन कौन से होते हैं? ये सभी होंगे। अगर मान लो जो आपका इंजन है, इंजन पर जो ऑयल आपका जो ईंधन है, फ्यूल है, अगर वो पूरी तरह बर्न नहीं होगा, जलेगा नहीं, तो आपने देखा होगा गाड़ी पीछे से क्या होगी, धुआं देती है। धुआं में क्या क्या निकलेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सारी चीजें उससे निकलेंगी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 24 नंबर क्वेश्चन, यूरो क्या कह रहा है? यूरो और भारत क्या कह रहा है? यूरो और भारत मानक मोटर वाहनों के लिए अब क्या करता है? अब जो आपकी जो गाड़ी आ रही हैं उनमें क्या है, वो उत्सर्जन, जो इमिशन स्टैंडर्ड है उसको देखते हुए बन रही है कि गाड़ी कितना प्रदूषण कर रही, कितना पोल्यूशन कर रही, वो देखते हुए अब गाड़ी का निर्माण किया जा रहा है। इसीलिए आपने देखा होगा अब पहले क्या था, कौन सा इंजन आता था, अब कौन से E3 इंजन है। अगर बात करें E3 इंजन, अब धीरे से इस पे CRDI इंजन आ रहा है। क्या आ रहा है? अब बड़ी गाड़ियों में कौन सा इंजन आ रहा है? CRDI इंजन आ रहा है। CRDI इंजन के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। जितने भी टाइप के इंजन है उनके बारे में आगे वाली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। हर एक इंजन को हम लोग पढ़ेंगे, हर एक इंजन के बारे में जानेंगे, कौन से इंजन को क्या कहते हैं और इसका यूज कहाँ करते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे।
अगर कोई आपको दिक्कत है कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन। अब अगले अगले क्वेश्चन में हम लोग बात करेंगे कि ये नीचे दिए गए चित्र, नीचे दिए गए चित्र, जो नीचे दिया गया चित्र है इस पे क्या दर्शाया गया है, कौन से सिस्टम को दर्शाया गया है, कौन से सिस्टम को दर्शाया गया है ये हम लोग देखेंगे। तो बात करें यहाँ पर, ये जो चित्र है, क्योंकि इसका चित्र क्या हुआ है थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है पीडीएफ पे, तो इस पे किसको दर्शाया गया है, इसमें दर्शाया गया है लाइटिंग सिस्टम को। किसको दर्शाया गया है, लाइटिंग सिस्टम को। किसको दर्शाया गया है, इसमें लाइटिंग सिस्टम को दर्शाया गया है। अगला 26 नंबर क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन करेंगे हम लोग आज। निम्नलिखित में से कौन सा हेडलाइट का हिस्सा नहीं है। अब हेडलाइट है सॉरी, उसका हिस्सा कौन सा नहीं है। तो अगर हेडलाइट है तो हेडलाइट में बल्ब जरूर होगा, गैसकेट भी जरूर होगी, रिफ्लेक्टर, और देखा होगा आपने जो व्हाइट कलर का लगा होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिफ्लेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जो व्हाइट कलर का आपने गाड़ी पे देखा होगा, जो आपके बाइक हो या कोई घर पे टॉर्च रखी हो तो उस पर देखा होगा व्हाइट कलर का चमकदार एक मेटल टाइप का लगा होता है वो प्लास्टिक का है, कहीं 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 पर वो मेटल का यूज किया जाता है, वो क्या होता है, रिफ्लेक्टर होता है। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है हेडलाइट का हिस्सा कौन सा नहीं। हेडलाइट का हिस्सा कौन सा नहीं है, बैटरी, क्योंकि बैटरी का यूज केवल उसको जलाने का होता है, लाइट को, हेडलाइट को जलाने का है, लेकिन ना कि उसका एक पार्ट है। अगला 26 नंबर के बाद 27 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। ट्रैक्टर टेल लाइट ग्लास में आधा लाल और आधा कैसा होता है, पीला होता है। कैसा होता है, पीला होता है। जो भी आपने देखा होगा टेल लाइट का मतलब है जो पीछे आपकी इंडिकेटर लाइट होती है, हमेशा देखा होगा आधा लाल होता है आधा पीला होता है। बाइक में क्या होता है, इंडिकेटर में लाल बीच में दिया जाता है, इंडिकेटर में अलग व्यवस्था है, इसलिए उसमें येलो ही दी जाती है, जो इंडिकेटर येलो दी जाती है। और क्योंकि नाइट में अगर व्हाइट दी जाएगी तो पीछे वाले को डिस्टर्ब होगा, इसलिए उस पर येलो कलर दिया जाता है और ताकि दूर से भी दिख सके। आगे 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हार्न, जो हार्न है, हार्न का निम्न लिखित में से कौन सा भाग ध्वनि उत्पन्न करता है। जो हॉर्न है उसका कौन सा भाग ध्वनि उत्पन्न करता है, तो उसका जो ध्वनि उत्पन्न करने वाला है वो कौन सा है, चुंबक। अगर चुंबक ही हटा दिया जाए, मैग्नेट है उसको ही हटा दिया जाए, तो कभी जो आप यूज करते हैं घर पे स्पीकर ही यूज कर रहे हो या साउंड सिस्टम यूज कर रहे हो, उसमें क्या होगा, अगर मैग्नेटिक जो पीछे लगा हो मैग्नेट लगा उसको अगर हम लोग हटा देंगे तो ध्वनि नहीं करेगा, क्योंकि वही जो विद्युत को कुंडली माध्यम से क्या करता है, ध्वनि उत्पन्न कराता है। आगे 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो स्ट्रोक साइकिल इंजन 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन की तुलना में यांत्रिक दक्षता देता है। तो कैसी देता है, अगर बात करें वही 2 स्ट्रोक इंजन है, 2 स्ट्रोक इंजन है और वही 4 स्ट्रोक इंजन है, तो दोनों की तुलना में कैसा होगा। तो अगर बात करें अगर दोनों में कैसा होगा, तो समान चाल के लिए समान होंगे, क्योंकि 2 स्ट्रोक का जो इंजन है वो अपने हिसाब से अपने लिए चलेगा, अपने हिसाब से आपको ताकत देगा, और जो 4 स्ट्रोक इंजन है वो अपने हिसाब से ताकत देगा, तो समान चाल के लिए समान ही होंगे। अगला 30 और आखिरी क्वेश्चन आज का, द्रव्यमान प्रवाह दर के मापने के लिए निम्नलिखित में किस सेंसर का उपयोग करते हैं, किस सेंसर का उपयोग करते हैं। अगर देखा होगा आपने गाड़ियों में क्या होता है, एक इंडिकेटर लगा होता है कि जो आपके उसमें गाड़ी हीट हो रही है तो हीटिंग को बताने के लिए, जो अब आ रही है इस समय सी आई डी आई तो पूरी जो सी आई डी आई इंजन बन रहा है, जो बना हुआ सी आई डी आई इंजन है उसमें क्या है, अब तो पूरा सेंसर ही बेस्ड इंजन बना हुआ है कि कोई भी फॉल्ट आती है तो आप उसमें तुरंत सेंसर बता देगा कि यहाँ से फॉल्ट है, और काफ़ी कॉस्टली भी पड़ता है, इसलिए लोग अभी सी आई डी आई उतना नहीं ले रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में सी आई डी आई इंजन का यूज होने लगेगा। सी आई डी आई इंजन के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे अगली क्लास में। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हॉट वायर सेंसर। क्या होगा, हॉट वायर सेंसर। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय।